जीने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा। चंगसू की डेथ के बाद गिल्ड ने बस एक रिपोर्ट भेजी कि उनके पास मदद करने की कैपेसिटी नहीं थी। उन्होंने क्लेम किया कि सिटी में भी मॉन्स्टर्स आ गए थे, इसलिए उन्हें अपने कुछ हंटर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि वे ज्यादा लोगों को बचा सकें। लेकिन कैंग कोई इडियट नहीं था, उसे पता था कि सब कुछ लेवल के बारे में था। वह और चांगसू दोनों रेगुलर स्कूल के ग्रेजुएट्स थे और इस वजह से उन्हें हमेशा साइड में धकेल दिया जाता था। इससे गुस्से में आके कैंग ने ओवरसीज डिप्लॉयमेंट मांगा और उसे चाइना भेज दिया गया। लेकिन 1 साल बाद वह कोरिया वापस आया। जब उसने गिल्ड छोड़ने का सोचना शुरू किया तब सोरा ने उसे अप्रोच किया और सजेस्ट किया कि वह अंटास ज्वाइन करे। बेसिकली ये सब हुआ और पता चलता है कि कैंग की अपनी प्रॉपर बैक स्टोरी है। सोरा के अप्रोच करने के बाद उसने बिना टाइम वेस्ट किए अंटास ज्वाइन कर लिया और उसने अपनी इनकम का आधा हिस्सा अंटास को डोनेशन के रूप में भेजना शुरू किया। पता चलता है कि उसने एक बार सोरा को डेट के लिए भी पूछा था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया और उसने अपसेट होने की बजाय सोरा के साथ दोस्ती कर ली। यह भी पता चलता है कि उसने हंटर स्कूल में इसलिए अप्लाई किया था ताकि वह सोरा के पास रह सके। आरएमसी यकीन नहीं कर पा रहा कि पहला कैंग इतना बेकार था कि उसने सोरा के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, न कि बदले के लिए। कैंग अभी भी इन मेमोरीज से गुजर रहा है। जब सोरा उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, अभी भी शौक से कांपते हुए उसने नर्वसली जवाब दिया कि वह ठीक है। कैंग सोचता है अभी ही उसकी लाइफ कुछ बेहतर होने लगी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह एकदम से एक क्राइम सिंडिकेट का मेंबर बन गया। तब सोरा उससे बोलती है कि वह इम्प्रेस्ड है कि कैंग को इस स्कूल में जॉब मिल गई, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। पता चलता है कि कैंग ने असल में एग्जाम पहली बार में ही पास कर लिया, जो दिखाता है कि उसे वह लड़की कितनी पसंद थी। सोरा फिर कैंग से पूछती है कि वह स्कूल में कैसे एडजस्ट कर रहा है और वह जवाब देता है कि वह इजीली मैनेज कर लेता है। सोरा बोलती है कि उसे थोड़ा बुरा लगा जब उसे पता चला कि कैंग ने उसे बिना बताए स्कूल में जॉब ले ली। कैंग बस इतना बोलता है कि चीजें थोड़ी हेक्टिक थीं, इसलिए उसने नहीं बताया। सोरा फिर कैंग से पूछती है कि उसने इस महीने के लिए कोई डोनेशन क्यों नहीं भेजा। ये सुनते ही कैंग को समझ आता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन को पैसे भेजता रहेगा तो रिटायरमेंट के बाद उसकी हालत खराब हो जाएगी। सोरा शॉक्ड हो जाती है जब कैंग उससे बोलता